मैं शमशेर खान, शाहचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे हैं उपसमष्टि, और उपसमष्टि पे कुछ प्रमेय है, उनको प्रूव करेंगे। तो अपना प्रमेय है, माना W इज नॉट इक्वल टू 5, W इज सबसेट ऑफ V, जहाँ V के एक सदिश समष्टि है, तो W के V के की उपसमष्टि होगी यदि और केवल यदि प्रत्येक W1, W2 बिलोंग्स टू W तथा एल्फा बिलोंग्स टू के लिए नंबर 1 W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W तथा एल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W। ठीक है, यदि और केवल यदि का मतलब एक बार अपन W को उपसमष्टि मानेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये W यदि उपसमष्टि है तो दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है। दूसरा मानेंगे कि WV का अरिक्त उपसमुच्चय है तथा ये दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, और अपन प्रूव करेंगे कि W एक उपसमष्टि है। ठीक है, तो प्रमाण, माना W के सदिश समष्टि VK की उपसमष्टि है। सदिश उपसमष्टि की परिभाषा से W स्वयं V के सदिश योग तथा अदिश गुणन के लिए सदिश समष्टि होगा। उपसमष्टि की परिभाषा क्या है कि कोई अरिक्त उपसमुच्चय W स्वयं एक समष्टि हो तो उसे उपसमष्टि कहते हैं। मतलब किसी सदिश समष्टि V का एक अरिक्त उपसमुच्चय W यदि स्वयं V की संक्रियाओं, योग संक्रिया व अदिश गुणन के लिए एक समष्टि हो, सदिश समष्टि हो, तो वह उपसमष्टि कहलाता है। तो W को अपन ने V की उपसमष्टि मान लिया, इसका मतलब W क्या है, V का एक अरिक्त उपसमुच्चय है और साथ में वह एक सदिश समष्टि भी है। किसके लिए? V की संक्रियाओं के लिए, अर्थात ये V की संक्रियाओं के लिए क्या है, समवर्त है। तो अपन ने सदिश उपसमष्टि की परिभाषा से W स्वयं V के सदिश योग तथा अदिश गुणन के लिए सदिश समष्टि है, अतः W दोनों संक्रियाओं के लिए समवर्त है। अतः W1, W2 बिलोंग्स टू W, देन W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W तथा एल्फा बिलोंग्स टू K, W1 बिलोंग्स टू W, देन एल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W। अर्थात W उपसमष्टि है तो दिए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अब इसका विलोम पार्ट, विलोमतः अब अपन क्या करेंगे, W को V की एक उपसमष्टि मान लेंगे और W को V का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय मान लेंगे जो दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो अपन ने लिखा है, माना सदिश VK का W अरिक्त उपसमुच्चय है तथा जिसमें दिए प्रतिबंध 1 व 2 सत्य है, ये मान लेते हैं। अब इसे प्रूव करेंगे कि W एक उपसमष्टि है। एक उपसमष्टि है मतलब W स्वयं एक समष्टि है, सदिश समष्टि है, अर्थात W प्लस एक जो सदिश समष्टि के 5 प्रतिबंध है उन्हों को W संतुष्ट करता है। पहला क्या है, W प्लस एक क्रम इनमें समूह है। ये प्रूव करने के लिए अपन शुरुआत करते हैं। चूंकि K क्षेत्र है इसलिए 1 बिलोंग्स टू K, इसलिए 1 बिलोंग्स टू K, देन -1 बिलोंग्स टू K। अब -1 बिलोंग्स टू K और फॉर ऑल W1 बिलोंग्स टू W, देन -1 डॉट W1 इज इक्वल टू -W1 बिलोंग्स टू W। अतः प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। अब इस योज्य प्रतिलोम को काम में लेते हुए अपन शून्य अवयव W में विद्यमान है ये प्रदर्शित करेंगे। तो अपने लिखा है, पुनः W1 बिलोंग्स टू W, -W1 बिलोंग्स टू W, देन W1 प्लस -W1 बिलोंग्स टू W, देन 0 बिलोंग्स टू W। अतः योग संक्रिया का तत्समक अवयव W में विद्यमान है। ठीक है, चूंकि W
सबसेट ऑफ वी, इसलिए योग संक्रिया W में सहचारी और क्रमहीन में होगी। क्योंकि भाई, क्योंकि W V का अरिक्त उपसमुच्चय है, मतलब उपसमुच्चय है, तो जितने भी अवयव W में है वो V के भी अवयव होंगे। और चूंकि V एक सदिश समष्टि है तो इसमें योग संक्रिया सहचारी है, अर्थात V के प्रत्येक अवयव के लिए योग संक्रिया सहचारी होगी। तो और W के अवयव V के अवयव हैं, इसका मतलब क्या हो गया, W में योग संक्रिया सहचारी है, V में योग संक्रिया क्रमहीन में है। तो W के अवयव V के अवयव हैं तो इसमें W में भी योग संक्रिया क्रमहीन में होगी। तो अपने लिखा है चूंकि W इज सबसेट ऑफ V, इसलिए योग संक्रिया W में भी सहचारी व क्रमहीन में होगी। अतः W+1 क्रमहीन में ग्रुप है, अतः W+1 क्रमहीन में ग्रुप है। ठीक है। अब आगे के जो सदिश समष्टि के प्रतिबंध है उनको अपने को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा प्रूव है, क्योंकि W के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे V के अवयव हैं। तो V के अवयव हैं तो अदिश गुणन के लिए जितने भी प्रतिबंध है वो W में भी सत्य होंगे। तो आगे अपन ने लिखा है पुनः प्रतिबंध दोष है, W अदिश गुणन के लिए संवृत है, एक चीज़ तो अपने को प्रतिबंध से मिल जाती है, तथा W सबसेट ऑफ V, इसलिए W के अवयव V के अवयव है, W के अवयव V के अवयव हैं, अतः W के अवयव अदिश गुणन के लिए सदिश समष्टि के गुणधर्म संतुष्ट करेंगे। W V का सबसेट है, इसलिए W के जितने भी अवयव हैं वो सारे V के अवयव हैं। और V में V क्या है, सदिश समष्टि है, इसलिए W के अवयव अदिश गुणन के लिए सदिश समष्टि के गुणधर्म संतुष्ट करेंगे। परिणामतः W स्वयं क्षेत्र के पर एक सदिश समष्टि है, फलतः W के V के की एक उप समष्टि है, V के की एक उप समष्टि है। अगला प्रमेय, यदि W1 के तथा W2 के सदिश समष्टि V के की दो उपसमष्टियां हैं तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी V के की उपसमष्टि होगा, भी V के की उपसमष्टि होगा, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो W1 इंटरसेक्शन W2 V का अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। अब चूंकि W1 व W2 V की दो उपसमष्टियां हैं, इसलिए W1 व W2 V के दो अरिक्त उपसमुच्चय हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी V का उपसमुच्चय होगा। अब वो अरिक्त है या नहीं है ये अपने को बताने के लिए ये प्रदर्शित करना होगा। और कैसे करते हैं अपन, चूंकि जीरो किसका अवयव है, W1 का। क्यों है भाई, जीरो बिलोंग्स टू W1, क्यों है भाई, क्योंकि W1 एक उपसमष्टि है, उपसमष्टि है तो समष्टि है, समष्टि है तो W1+1 क्रमहीन में समूह है, क्रमहीन में समूह है, इसका मतलब इसमें योग संक्रिया का तस्मक विद्यमान होगा। तो अपन लिख सकते हैं चूंकि जीरो बिलोंग्स टू W1 तथा जीरो बिलोंग्स टू W2, तो जीरो बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, अर्थात W1 में कम से कम शून्य अवयव तो विद्यमान होगा ही होगा। और ये होगा तो अपन लिख सकते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 अरिक्त है। अब अपन प्रूव करेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, एक सदिश उपसमष्टि है। ये प्रूव करने के लिए जो पीछे जो अपने थ्योरम प्रूव की है उसी को काम में लेते अपन प्रूव करेंगे। तो अपन मान लेते हैं, माना W1, W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, देन W1, W2 बिलोंग्स टू W1 तथा W1 बिलोंग्स टू W2 बिलोंग्स टू W2, मतलब W1 और W1 इंटरसेक्शन W2 के अवयव हैं, तो W1 और W2 W1 का भी अवयव होगा और W2 का भी अवयव होगा। चूँकि W1 व W2 सदिश समष्टि VK की उपसमष्टियाँ हैं, अतः किन्हीं एल्फा बिलोंग्स टू K के लिए W1 + W2 बिलोंग्स टू W1 तथा एल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W1 तथा W1 + W2 बिलोंग्स टू W2 तथा एल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W2।
और ये इन दोनों से अपने को क्या मिल जाता है, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 तथा एल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, अर्थात W1 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, देन W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 तथा एल्फा बिलोंग्स टू K, W1 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2, W1 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, देन एल्फा डॉट W1, देन एल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, और ये दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। कौन करता है? W1 इंटरसेक्शन W2, अतः W1 इंटरसेक्शन W2 सदिश समष्टि VK की उपसमष्टि है। धन्यवाद।